रवींद्रनाथ ठाकुर 1861-1941 भारत के महान कवि, लेखक, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने अनेक कहानियां लिखीं, जिनमें समाज, मानवीय भावनाएं और जीवन की सच्चाइयां प्रकट होती हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, क्षणे क्षणे, नष्टनीर आदि शामिल हैं। नीचे काबुलीवाला कहानी का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। कहानी काबुलीवाला। काबुलीवाला रवींद्रनाथ ठाकुर की एक हृदयस्पर्शी कहानी है, जो एक अफगानी पठान रहमत और एक छोटी बंगाली बच्ची मिनी के बीच के प्रेम, दोस्ती और बिछड़ने की भावनाओं को दर्शाती है। ये कहानी मानवीय संवेदनाओं, समय के परिवर्तन और सामाजिक विभाजन के बावजूद बने रहने वाले रिश्तों को बड़े कोमल तरीके से प्रस्तुत करती है। कहानी का सारांश। मिनी और रहमत की पहली मुलाकात। कहानी की शुरुआत एक बंगाली लेखक के घर से होती है, जहां उनकी 5 साल की बेटी मिनी बहुत ही चंचल और बातूनी है। वो हमेशा नए लोगों से बातें करने के लिए उत्सुक रहती है। एक दिन वो खिड़की से एक लंबी चौड़ी पठान को देखती है, जो कंधे पर एक भारी गठरी लिए गली में घूम रहा है। ये व्यक्ति अफगानिस्तान से आया हुआ एक काबुलीवाला है, जिसका नाम रहमत है। मिनी उत्सुकतावश उसे देखकर चिल्लाती है, ओ काबुलीवाले, और वह उसकी ओर देख मुस्कुराता है। पहले तो मिनी डर जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि काबुलीवाले बच्चे पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन जब रहमत उसे किशमिश और मेवे देता है, तो वह उससे घुल मिल जाती है। धीरे धीरे मिनी और रहमत के बीच दोस्ती हो जाती है। मिनी हमेशा उससे ढेर सारे सवाल पूछती, तुम्हारी जेब में क्या है? तुम अपनी पत्नी को छोड़कर क्यों आए? तुम्हारे देश में कौन रहता है? रहमत हंसकर उसके सवालों के मजेदार जवाब देता। रहमत और मिनी की दोस्ती। रहमत जब भी आता, मिनी उसके पास भागकर जाती। दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बन गया था। मिनी को रहमत से बादाम किशमिश मिलते और रहमत को मिनी की मासूम बातें सुनकर अपने घर की याद आती। मिनी उसे बहुत पसंद करने लगी थी और रहमत भी उसे अपनी बेटी जैसा मानने लगा था। लेकिन एक दिन समाज का एक कठोर रूप सामने आता है। रहमत की गिरफ्तारी। एक दिन रहमत अपने ग्राहक से पैसे मांगने जाता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और झगड़े में रहमत गुस्से में ग्राहक को चाकू मार देता है। पुलिस उसे पकड़कर जेल भेज देती है। जब ये घटना घटती है, तब मिनी बहुत छोटी होती है। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगती है और उसके जीवन से रहमत की यादें धुंधली पड़ने लगती हैं। मिनी की शादी और रहमत की वापसी। कई वर्षों बाद जब रहमत जेल से छूटता है, तब वह सीधा मिनी के घर आता है। वह सोचता है कि मिनी अब भी वैसे ही छोटी बच्ची होगी, जो उससे ढेर सारे सवाल पूछेगी। लेकिन अब मिनी बड़ी हो गई है और आज उसकी शादी का दिन है। जब रहमत घर आता है, तो उसे देखकर घर के लोग चौंक जाते हैं। उसे याद दिलाया जाता है कि अब मिनी बड़ी हो गई है और आज उसका विवाह है। जब रहमत मिनी को दुल्हन के रूप में देखता है, तो वह स्तब्ध रह जाता है। उसे एहसास होता है कि समय ने बहुत कुछ बदल दिया है। उसकी जेब में अब भी वही सूखे मेवे होते हैं, जो वह मिनी के लिए लाया था। लेकिन अब मिनी उन चीजों में रुचि नहीं रखती। ये देखकर रहमत उदास हो जाता है। एक पिता की भावना। रहमत चुपचाप खड़ा रहता है। लेखक मिनी के पिता उसकी आंखों में दुख देख लेते हैं। रहमत धीरे से कहता है, बाबूजी, मेरी भी एक छोटी बेटी है। उसे भी मैंने वर्षों से नहीं देखा। ये सुनकर लेखक का हृदय द्रवित हो जाता है। वह समझ जाते हैं कि रहमत की भावनाएं सिर्फ मिनी के लिए नहीं हैं, बल्कि उसके दिल में अपनी बेटी की याद भी बसी हुई है। वो उसे कुछ पैसे देते हैं, ताकि वह अपने देश लौटकर अपनी बेटी से मिल सके। रहमत चला जाता है और लेखक मन में सोचते हैं कि आज उन्होंने बेटी की शादी के लिए जो खर्च किया, उसमें कुछ पैसे एक पिता की बेटी से मिलने की यात्रा के लिए भी दिए गए हैं। कहानी का संदेश। काबुलीवाला केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत चित्रण है। ये हमें बताती है कि प्यार, स्नेह और रिश्ते केवल खून के संबंधों तक सीमित नहीं होते। एक अफगान व्यापारी और एक बंगाली लड़की के बीच की यह मासूम दोस्ती दिल को छू लेने वाली है।
काबुलीवाला एक भावनात्मक कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि रिश्ते केवल खून से नहीं बनते बल्कि दिल से भी बनते हैं। मिनी और रहमत का संबंध किसी भी पारिवारिक बंधन से अलग लेकिन उतना ही प्यारा और सच्चा था। ये कहानी आज भी हमें मानवीय संवेदनाओं की गहराई का एहसास कराती है।